वेलकम टू द स्क्रीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आज़रबाईजान का वीज़ा शुरू हो गया है या नहीं हुआ। इस हवाले से कंफर्म कर दें। और कुछ दोस्तों ने बाकायदा मुझे आज़रबाईजान के ई वीज़े की जो है कुछ पिक्चर्स भी सेंड की। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, कंफर्म्ड और रियल इंफॉर्मेशन, वो पहुंच सके और आप लोग किसी किस्म के फाइनेंशियल नुकसान से बच सकें। देखें, आपके वक्त का भी नुकसान हो सकता है और पैसे का भी नुकसान हो सकता है अगर आप गलत किस्म का वीज़ा लेकर आ जाते हैं और आगे एयरपोर्ट पे आपको एंट्री नहीं मिलती। तो हमारा काम ये है कि हम आपको रिलायबल और जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें। तो आप गूगल पे जाके जब ये लिखेंगे आसान वीज़ा आज़रबाईजान, तो आसान वीज़ा आज़रबाईजान लिखने के बाद जो है आज़रबाईजान के वीज़ा की ऑफिशियल साइट रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। ये जो वीज़ा साइट है ये आज़रबाईजान की अपनी ऑफिशियल साइट है। आप लोग डायरेक्ट इस साइट से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है, मसलन एटीएम कार्ड है, तो आप उससे पेमेंट करके खुद भी वीज़ा ले सकते हैं, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखें, ये evisa.gov.az के नाम से ये इसका लिंक है और ये इसका नाम है। चलें इस साइट पे जाके देखते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है वो कंफर्मेशन हो जाए। जब हम इस साइट पे जाते हैं तो आप जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं, इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर देखें कि ये जो पुरानी लिस्ट है, यहाँ पर कंट्रीज एलिजिबल फॉर ई वीज़ा, ये लिस्ट जो है वो पुरानी है और इस हिसाब से इन्होंने बताया कि ये जो कंट्रीज हैं ये एलिजिबल है ई वीज़ा के लिए। इसमें ये सारे आपके पास कंट्रीज आ जाते हैं जिसमें ये सारे अल्बानिया, अंदोरा, ये वो सारा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान का भी नाम है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे ममालिक जो हैं वो उनका भी नाम है। आप इस लिस्ट में अपने किसी भी कंट्री में मौजूद हैं तो वहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक पुरानी लिस्ट है जिसके लिए आज़रबाईजान है, अभी आपने कोविड के हवाले से जो वीज़ा इन्होंने बंद किया हुआ था और अभी वीज़ा जो रिसेंटली इन्होंने ओपन किया है, ये अब जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। देखें, ये आपने लिखा सिंगल एंट्री वीज़ा, तो इम्पोर्टेंट नोटिस आपके सामने आ गया। अब इम्पोर्टेंट नोटिस में आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि ओनली दोज फॉरनर हु फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, उन्होंने ये सारी कैटेगरीज, मेन दो कैटेगरीज दी हैं। इनमें से अगर किसी एक कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आपको ई वीज़ा आपको जो इशू होगा वो वैलिड कंसिडर होगा। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आपका जो ई वीज़ा इशू भी हुआ हुआ है वो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा और उस बेस पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वो वीज़ा फेक कंसिडर होगा। अब आप देख लें, पहली कैटेगरी में आप देखें कि सिटीजन ऑफ स्टेटलेस, सिटीजन और जो है स्टेटलेस परमानेंट रेजिडेंस, ये यानी जिन्होंने स्टे लिया हुआ है, यार सीधी बात। तो ये आगे और इसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो नेशनल्स हैं, शहरी हैं, और इसके बाद यूके जो है और ब्रिटेन, और इसके साथ साथ आयरलैंड है, हंगरी है, इसराइल है, यूएई आ जाता है, बहरीन है, कतर है। इनके अगर आप शहरी हैं, इन मुल्कों के नेशनल हैं या इनका पासपोर्ट है आपके पास, तो आप जो है वो एलिजिबल है एंट्री के लिए, आपको ई वीज़ा जो इशू होगा। दूसरी कैटेगरी क्या है कि फॉरेनर्स ट्रैवलिंग टू आज़रबाईजान, वो लोग जो 1 मई से, यानी 5th मंथ जो है 1 मई से लेकर 5 जुलाई तक जो ट्रैवल करना चाहते थे, उनको जो है ये यूरो पर्पस के लिए इन्होंने ये वीज़ा शुरू किया था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये इन्होंने बताया कि अगर आपके पास जो है ये आप फुटबॉल एसोसिएशन का जो है या वो ऑफिशियल इनविटेशन लेटर है इसका आपके पास, ठीक है, या डॉक्यूमेंट जो भी, और ये सारी चीज़ें आपके पास, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ऑफिशियल इनविटेशन लेटर फ्रॉम द
फुटबॉल फेडरेशन ऑफ आज़रबाईजान, और इसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एक्रीडेशन इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट रूल्स, या कोई और डॉक्यूमेंट जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ हो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का, और अ टिकट और डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म के आपके पास रिटर्न टिकट है। एक तो ये जो मैच की टिकट है, ये आपने देखा इसकी टिकट, और इसके साथ साथ जो भी मसलन आपके पास रिटर्न टिकट भी एयरपोर्ट पे चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि सिटीजन्स ऑफ और परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ टर्की, स्विट्जरलैंड एंड यूके, और जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका, और नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड और क्वार्टर फाइनलिस्ट कंट्रीज जो है ये। इसमें आपने यहाँ पर जो सबसे अहम पॉइंट है जिस पे ये सारी वीडियो बेस करती है वो ये है कि इफ़ यू फेल टू प्रेजेंट वन ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको ई वीज़ा तो इशू हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट ना दे सके तो आपका वीज़ा, आपको उसके बाद क्या होगा कि योर ई वीज़ा विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। ये जो एक बात है ना, आपको ई वीज़ा इशू हो जाएगा लेकिन ये कंसिडर किया जाएगा इनवैलिड एंड विल नॉट बी अलाउड टू एंटर आज़रबाईजान। अब यहाँ पर आपके पास वीज़ा है, आपने ट्रैवल कर लिया, आप आज़रबाईजान एयरपोर्ट पे आ गए, यहाँ पर आपने ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिखाए, आपको उन्होंने एंट्री नहीं दी, और आपकी टिकट ज़ाया हुई, आप वापस गए, और आपका पैसा और वक़्त दोनों चीज़ें ज़ाया हो गई। आप मुझे ये बताएं कि वो जो 25 या $50 जिस बंदे ने लिए, आपको उन्होंने वीज़ा दे दिया निकाल कर, वो वीज़ा तो यहीं साइड से निकला था, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई आप वीज़ा अगर लेते हैं तो उसके साथ ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपने लेके आने हैं। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ वीज़ा ही है, तो ये वीज़ा जो होगा ये क्या होगा, ये कंसिडर किया जाएगा इनवैलिड, और आपको आज़रबाईजान में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है आप लोगों के सोचने का मुकाम है, जो लोग मुझे वीज़ा भेज रहे हैं, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि वीज़े खुल गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी अगस्त तक जो है ये कोई सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं है। ये जो है इन्होंने साइट ओपन की और इसमें सिर्फ 2 तरह के लोगों को वीज़ा दिया जा रहा है। एक तो जो नेशनल्स हैं इन कंट्रीज़ के, ये 7 कंट्रीज़ के, और दूसरा जो लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए आ रहे हैं और उनके पास टिकट्स हैं या ऑफ़िशियल इन्विटेशन लेटर है उनकी सहूलत के लिए। ये 2 किस्म के लोगों को वीज़ा दे रहे हैं। अब अगर कोई बंदा आपको यहाँ पे वीज़ा निकाल के दे देता है, वीज़ा आप पासपोर्ट की कॉपी डालेंगे, पैसे देंगे, वीज़ा निकल आएगा। लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं ना कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। मैच की टिकट होनी चाहिए एक, या ऑफ़िशियल इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, या अब इसके बाद दूसरी बात क्या है कि अगर आप ये वीज़ा लेकर और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लेकर आ जाते हैं और आप यहाँ पर आके कहते हैं कि मैं बिज़नेस रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आपका, अगर आप सपोज़ करें कि आपके पास इन्विटेशन भी आप अरेंज कर लेते हैं, टिकट भी ले लेते हैं और आप वीज़ा लेके आ भी जाते हैं, आपको एंट्री भी मिल गई। ये उसके बाद भी टूरिस्ट वीज़ा है। इसके ऊपर आप कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते, इसके ऊपर आप अपना बिज़नेस सेटअप नहीं बना सकते। तो आप जो लोग बिज़नेस की वज़ह से आना चाहते हैं या जो लोग स्टडी की वज़ह से आना चाहते हैं और वो कहते हैं कि चलें हम इससे फ़ायदा उठा के या वहाँ जाके एडमिशन ले लेंगे या कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेंगे। ना ही उनको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि एडमिशन मिलता है जो स्टडी वीज़े पे आता है उसको। स्टडी वीज़े की कैटेगरी है और बिज़नेस विज़िट की कैटेगरी अलहदा से है और बिज़नेस विज़िट जो है वो अलहदा से। अब अगर आपके पास आपने बिज़नेस से रजिस्टर करवाना है तो बिज़नेस विज़िट वीज़ा होना चाहिए, और अगर आपने एडमिशन लेना है तो स्टडी पर्पज़ होना चाहिए आपका जो वीज़े का। इसलिए ये बात जो है 3-4 बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इन बातों को ज़हन में रखें और इसके हिसाब से आपने जो है आपने फ़ाइनल करना है, आगे जो भी अपना विज़िट जो है आपने फ़ाइनल करना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके जो सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज़रबाईजान का जो फुल फ्लेज होता है, यानी सारे कंट्रीज़ के लिए कंडीशन फ्री वीज़ा जो है अभी शुरू नहीं हुआ। अभी जो है उम्मीद है कि अगस्त तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और
मैं भी यही देख रहा हूँ, अगर होता है तो इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह के स्कैम या फ्रॉड में ना आए और अपना पैसा जो है वो बचाएं, अपना वक्त भी बचाएं। ये ना हो कि कोई बंदा आपको ये समझ ले कि इनवैलिड वीज़ा देकर, ये जो मैंने कहा कि वो वीज़ा तो साइट से ही इशू होगा लेकिन उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो इसलिए वो इनवैलिड होगा और आपकी टिकट भी ज़ाया हो सकती है और पैसा भी ज़ाया हो सकता है। तो इसे अवॉइड करें, थोड़ा सब्र कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।